हेलो एवरीवन, जैसे कि आप टाइटल देख ही चुके हो, आज के स्टूडियो हम क्लियर करने वाले हैं जो भी मेजर वीड्स, ठीक है, जो प्रमुख खरपतवार है उनके बॉटिकल नेम के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे किस हिसाब से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी वीड्स को यहाँ पर लिया गया है। उन सभी की बॉटिकल नेम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जितने भी जो खरपतवार है उनके सामान्य और क्षेत्रीय नाम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे वानस्पतिक नाम और उसके बाद में करेंगे बॉटनिकल नेम। अर्थात आप दोनों लैंग्वेज में देख सकते हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, जिसको हिंदी में डाउट होता है वो इंग्लिश में देख लीजिए और जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में देख लीजिए। ठीक है, दोनों आपको कन्फर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लटजीरा या चिटचिटा। लटजीरा या चिटचिटा, तो लटजीरा या चिटचिटा का नाम क्या होता है? यहाँ वानस्पतिक नाम इसका होता है एकाइरेंथस एस्पेरा होता है। क्या होता है? एकाइरेंथस एस्पेरा होता है। क्या होता है? एकाइरेंथस एस्पेरा होता है, जैसे आप इसमें भी देख सकते हो एकाइरेंथस एस्पेरा। क्या होता है? लटजीरा चिटचिटा, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है एकाइरेंथस एस्पेरा होता है। अब बात करते हैं चौलाई। तो यहाँ चौलाई मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है कंटेली चौलाई, एक होती है जंगली चौलाई। तो यहाँ अगर बात करते हैं कंटेली चौलाई, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेली चौलाई। तो कंटेली चौलाई का क्या होता है? एमेरेंथस स्पाइनोसोस होता है। क्या होता है? स्पाइनोसोसस होता है। ठीक है, इसका आप जरूर ध्यान है। अगर आप पूछते हैं कंटेली, तो कंटेली का क्या होता है? एमेरेंथस स्पाइनोसोस होता है। लेकिन अगर बात करते हैं जंगली चौलाई, तो जंगली चौलाई का क्या होता है? एमेरेंथस विरिडिस होता है। क्या होता है? एमेरेंथस विरिडिस होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। अगर बात करें कंटेली चौलाई, तो कंटेली चौलाई क्या होता है? एमेरेंथस स्पाइनोसोसस होता है। लेकिन अगर बात करें जंगली चौलाई, तो जंगली चौलाई का क्या होता है? एमेरेंथस विरिडिस होता है। अब बात करते हैं कृष्णनील और सत्यानाश। ठीक है, ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछी गई। यार हाँ, कृष्णनील की अगर बात की जाए, कृष्णनील की अगर बात की जाए तो एनागिलिस आर्वेंसिस होता है। क्या होता है? एनागिलिस आर्वेंसिस होता है कृष्णनील का बॉटनिकल नेम। अगर बात करता है सत्यानाशी, तो सत्यानाशी, तो इसके सत्यानाशी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यानाशी क्या होता है? यार हाँ, ये होता है एक मिमिक्री खरपतवार, नकलची खरपतवार होता है। किसका होता है? सरसों का होता है। किसका होता है? सरसों का होता है, जो क्या होता है? नकलची खरपतवार होता है सरसों का। अब बात करते हैं सरसों का जो बॉटनिकल नेम होता है क्या होता है? यार हाँ, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है ये होता है आर्जिमोना मैक्सिकोना। क्या होता है? यहाँ सत्यानाशी का बॉटनिकल नेम इसका होता है आर्जिमोना मैक्सिकोना, आर्जिमोना मैक्सिकोना। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सोचते हैं प्याजी के बारे में। ठीक है, प्याजी भी आपसे देखने को मिल सकती है या फिर आपको देखने को मिल सकती है जंगली प्याजी। या तो आपको यहाँ प्याजी देखने को मिलेगा या फिर आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है जंगली प्याजी। तो यहाँ जंगली प्याजी या फिर प्याजी का नाम क्या होता है? यहाँ ये होता है एस्फोलेस टेन्यू आइफोलिस। क्या होता है? यहाँ अगर बात की प्याजी या फिर आपसे पूछा जंगली प्याजी, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? एस्फोलेस टेन्यू आइफोलिस। तो क्या होता है? एस्फोलेस टेन्यू आइफोलिस होता है। ओके, अब बात करते हैं जई। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जई का क्या होता है और जंगली जई का क्या होता है। ठीक है, दोनों का आपको पता होना चाहिए। तो जई का तो क्या होता है? एविना सेटाइव होता है। लेकिन अगर बात करते हैं जंगली जई, तो यहाँ जई का तो क्या होता है? एविना सेटाइव होता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं जंगली जई, तो जंगली जई का क्या होता है? एविना फेटो होता है। क्या होता है? एविना फेटो होता है। ओके, अब बात करते हैं बथुआ के बारे में। ठीक है, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों का याद रखना। अगर बात करें केवल जो बथुआ होता है, ठीक है, एक होता है खरपतवार, एक होता है बथुआ। तो यहाँ अगर बात की जाए बथुआ, तो यहाँ केवल जो बथुआ होता है इसका क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम होता है। क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम होता है। लेकिन अगर बात करते हैं खरपतवार, ठीक है, इन दोनों को एक साथ आपको याद रखना है कि अगर आपसे बथुआ, तो बथुआ का क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम होता है। क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम होता है। और अगर बात की खरपतवार, तो खरपतवार क्या होता है? चिनोपोडियम मुरेल होता है। ठीक है, इसका तो क्या होता है? एल्बम होता है और इसका क्या होता है? मुरेल होता है। खरबथुआ मतलब मुरेल, और अगर बात की बथुआ, तो बथुआ क्या होता है? एल्बम होता है। अर्थात चिनोपोडियम एल्बम क्या होता है? बथुआ होता है। और अगर बात की खरबथुआ, तो खरबथुआ क्या होता है? चिनोपोडियम मुरेल होता है। ओके, अब बात करते हैं कांसनी। तो यार कांसनी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सेंचुरियम इंटाइवस होता है। क्या होता है? सेंचुरियम इंटाइवस। क्या होता है कांसनी का बॉटनिकल नेम? ये इसका होता है सेंचुरियम इंटाइवस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुलहुल। तो यार हुलहुल जो होता है इसका क्या होता है? क्लियोम इकोसेंटा होता है। क्या होता है? अगर बात की हुलहुल का बॉटनिकल नेम, तो इसका होता है क्लियोम इकोसेंटा होता है। क्या होता है? इकोसेंटा होता है, क्लियोम इकोसेंटा होता है। ठीक है, जो भी आपको वर्ड हार्ड लगे उसे आप 2 या 3 बार रिपीट करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इसलिए यहाँ 1 या 2 बार उस वर्ड को रिपीट कर लीजिए आप, बस आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हिरणखुरी। तो यार हिरणखुरी से भी आपको क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे हिरणखुरी, तो यार हिरणखुरी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? कॉन्वोलस आर्वेंसिस होता है। क्या होता है? कॉन्वोलस आर्वेंसिस होता है। क्या होता है? यार कॉन्वोलस आर्वेंसिस होता है। और अगर बात करते हैं हिरणखुरी किसका होता है, तो यहाँ ये मुख्य खरपतवार आता है। किसका होता है? वीट का होता है, गेहूँ का होता है। किसका होता है? वीट का होता है, गेहूं का होता है। अब बात करते हैं जंगली जूट। तो यहाँ जंगली जूट, तो जंगली जूट का क्या होता है? यहाँ कोरकोस फेसियोलेरिस होता है। क्या होता है? फेसियोलेरिस होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा यहाँ जो जूट का होता है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए जूट है, तो जूट का तो क्या होता है? बॉटनिकल नेम आपको पढ़ा होगा यहाँ कोरकोस कैप्सुलेरिस होता है। क्या होता है? कैप्सुलेरिस होता है।
जूट का क्या होता है कैप्सुलेरिस होता है। लेकिन अगर बात करते हैं जंगली जूट, तो जंगली जूट का क्या होता है यार बॉटनिकल नेम इसका होता है कोरकोरस फैसियोलेरिस होता है। क्या होता है यार अगर बात की जूट की, जूट का तो क्या होता है कोरकोरस कैप्सुलेरिस होता है। लेकिन अगर बात करें जंगली जूट की, तो जंगली जूट का क्या होता है यार कोरकोरस फैसियोलेरिस होता है। क्या होता है फैसियोलेरिस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं धूप घास की। तो यहाँ धूप घास, तो इसे ध्यान रखना, यहाँ ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे धूप घास, ठीक है, तो धूप घास फीड होता है तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो धूप घास का क्या होता है साइनाडोन डेक्टाइलोन होता है। क्या होता है साइनाडोन डेक्टाइलोन होता है। क्या होता है धूप घास का बॉटनिकल नेम इसका होता है साइनाडोन डेक्टाइलोन। ओके, अब बात करते हैं मोथा। तो यहाँ मोथा का क्या होता है साइप्रस रोटेंडस। क्या होता है साइप्रस रोटेंडस, मोथा होता है यहाँ साइप्रस रोटेंडस। ओके, और अगर बात करते हैं मोथा की फैमिली क्या होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट यार मोथा का बॉटनिकल नेम क्या होता है साइप्रस रोटेंडस होता है। और अगर बात करते हैं इसकी फैमिली, तो यहाँ साइप्रेसी क्या होती है साइप्रेसी। इसी से आपको याद रखना अगर आपसे होता है मोथा की फैमिली, तो मोथा की फैमिली कौन सी होती है साइप्रेसी फैमिली से होती है। कौन सा होता है अगर बात करें मोथा की फैमिली, तो इसकी फैमिली कौन सी होती है साइप्रेसी होती है। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया मोथा का नाम, ठीक है, मोथा का हमने अभी क्लियर कर ही लिया। अब बात करते हैं धतूरा। तो धतूरा का जो बॉटनिकल नेम होता है क्या होता है, देख सकते हो धतूरा फेस्टुसा। डायरेक्ट आपको क्लियर हो जाएगा धतूरा फेस्टुसा क्या होता है यार। हाँ, धतूरा का अगर बात करते हैं धतूरा फेस्टुसा होता है। क्या होता है धतूरा फेस्टुसा होता है। अब बात करते हैं लहसुआ। तो लहसुआ क्या होता है डिग्रा आर्वेंसिस होता है। लहसुआ का बॉटनिकल नेम क्या होता है डिग्रा आर्वेंसिस होता है। क्या होता है डिग्रा आर्वेंसिस होता है। ठीक है, यहाँ पर हर वर्ड को 2 या 3 बार इसलिए रिपीट कराया जा रहा है जाकि आपके साथ यार हाँ ये वीडियो के साथ ही आपको क्लियर हो जाए। हर एक पॉइंट है, हर एक जो बॉटनिकल नेम है ये आपके साथ ही वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए, इसलिए आपको हर वर्ड को 2 या 3 बार रिपीट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ अगर बात की लहसुआ, तो लहसुआ क्या होता है डिग्रा आर्वेंसिस होता है। क्या होता है डिग्रा आर्वेंसिस होता है। ठीक है, और अब बात करते हैं यहाँ कि क्या होता है अमरब होता है। क्या होता है अमरब या फिर अमरबेल। तो अमरबेल का तो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछे अमरबेल होता है, अमरब नहीं होता है, अमरबेल होता है। तो इसका क्या होता है यहाँ कस्कोटा रिफ्लेक्सा होता है। क्या होता है अमरबेल का यहाँ कस्कोटा रिफ्लेक्सा होता है। अमरबेल नहीं होता है बल्कि अमरबेल होती है। क्या होती है यार ये होती है अमरबेल। तो अमरबेल का क्या होता है यार बॉटनिकल नेम इसका होता है कस्कोटा रिफ्लेक्सा होता है। क्या होता है कस्कोटा रिफ्लेक्सा होता है। अब बात करते हैं बड़ी दूधी। एक होती है यार छोटी दूधी, एक होती है बड़ी दूधी। तो यार अगर बात करते हैं बड़ी दूधी, तो बड़ी दूधी का क्या होता है यूरोफोबिया हिरेटा होता है। यार हाँ अगर बात की बड़ी दूधी, ठीक है, एक होती है छोटी दूधी, एक होती है बड़ी दूधी। तो बड़ी दूधी का अगर बात करते हैं यूरोफोबिया हिरेटा होता है। लेकिन अगर बात करते हैं छोटी दूधी के यहाँ यूरोफोबिया माइक्रोहिल्ला होता है। जैसे कि आप नेक्स्ट पॉइंट ही देख पाओगे कि अगर बात किया जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, तो बड़ी दूधी का तो क्या बताया हमने अभी यूरोफोबिया हिरेटा होता है। लेकिन अगर बात करें छोटी दूधी, तो छोटी दूधी का क्या होता है यार बॉटनिकल नेम इसका होता है यूरोफोबिया माइक्रोफिला होता है। क्या होता है माइक्रोफिला होता है। ओके, दोनों पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं इन दोनों की, ठीक है, तो एक साथ याद रखा करो। कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको एक साथ याद करना ही अच्छा रहता है। तो यार हाँ जलकुंभी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है कि जलकुंभी। तो यार हाँ जलकुंभी का बॉटनिकल नेम क्या होता है आई होता है यार। अगर बात की जलकुंभी, तो इसका होता है आइकोनिया क्रेसिप्स। क्या होता है आइकोनिया क्रेसिप्स होता है। क्या होता है आइकोनिया क्रेसिप्स होता है। किसका होता है जलकुंभी का। ओके, जिसका नाम क्या होता है वाटर हाइसिंथ भी जिसे बोला जाता है। जलकुंभी का एक नाम होता है यार हाँ वाटर हाइसिंथ। क्या होता है यार हाँ अगर बात की जलकुंभी, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है यार हाँ बॉटनिकल नेम तो क्या होता है आइकोनिया क्रेसिप्स होता है। लेकिन अगर बात की इसके सब नेम अर्थात उपनेम की, तो इस यार हाँ जलकुंभी को ही वाटर हाइसिंथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वाटर हाइसिंथ के नाम से भी इससे जाना जाता है। अब बात करते हैं जंगली मटरी। ठीक है, जंगली मटर या फिर जिसे मटरी बोला सा है, तो इसका क्या होता है लेथायरस अफाका होता है। क्या होता है यार हाँ अगर बात की जंगली मटर की अर्थात मटरी की, तो इसके क्या होता है लेथायरस अफाका होता है। क्या होता है लेथायरस अफाका होता है। ओके, अब बात करते हैं जंगली गोभी की। तो जंगली गोभी का क्या होता है ल्यूनिया पिन्नाटिफोलिया होता है। क्या होता है पिन्नाटिफोलिया होता है। क्या होता है लूनिया पिन्नाटिफोलिया होता है। क्या होता है अगर बात की जंगली गोभी, तो जंगली गोभी का क्या होता है यार हाँ ल्यूनिया पिन्नाटिफोलिया होता है। अब बात करते हैं यहाँ सफ़ेद संजी और पीली संजी। इन दोनों को आपको एक साथ रखना क्योंकि यहाँ दोनों ही एक दूसरे रिलेटेड है। कि अगर आपसे पूछता है पीली संजी के बारे में, ठीक है, अगर आप पूछते हैं पीली संजी के बारे में, तो पीली संजी का नाम क्या होता है यार हाँ मेलिलोटस इंडिका होता है। क्या होता है अगर बात करें पीली लोटी अर्थात पीली संजी का, तो इसका क्या होता है मेलिलोटस इंडिका होता है। ठीक है, पीली का तो होता है इंडिका, लेकिन अगर बात की सफ़ेद की, तो सफ़ेद संजी का नाम क्या होता है मेलिलोटस एल्बा होता है। क्या होता है यार अगर बात की सफ़ेद संजी, तो सफ़ेद संजी का नाम होता है मेलिलोटस एल्बा होता है। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है। अगर आपसे पीली के बारे में पूछा जाता है, तो पीली का क्या होता है इंडिका होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है सफ़ेद के बारे में, तो सफ़ेद का क्या होता है मेलिलोटस एल्बा होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा है नागफनी के बारे में। तो नागफनी का क्या होता है, तो नागफनी का जो बॉटनिकल नेम होता है ये क्या होता है ओपनसिया डेलेनाई होता है। क्या होता है ओपनसिया डेलेनाई होता है। क्या होता है ओपनसिया डेलेनाई होता है। ओके, अब बात करते हैं गिल्ली डंडा, जिसे यहाँ गुल्ली डंडा मंडूसी या फिर गेहूँसा के नाम से जाना है, या फिर गेहूँ का मामा भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि गिल्ली डंडा मंडूसी गेहूँसा या फिर जिसे गेहूँ का मामा भी बोला जाता है। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसका होता है फेलेरिस माइनर होता है। क्या होता है फेलेरिस माइनर होता है। क्या होता है फेलेरिस माइनर होता है।
ओके, अब बात करते हैं हज़ार दाना। तो हज़ार दाना का बॉटनिकल नेम क्या होता है? इसका होता है फाइलेंथस निरूडी होता है। क्या होता है यार? अगर बात की हज़ार दाना, तो हज़ार दाना का क्या होता है बॉटनिकल नेम? इसका होता है फाइलेंथस निरूडी होता है। क्या होता है? फाइलेंथस निरूडी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में आप बता रखा है जंगली पालक। तो जंगली पालक का क्या होता है? पोर्चुला का ओलेरेशिया होता है। जैसे कि आप देख सकते हो 29 नंबर, तो 29 नंबर है हमारा जंगली पालक। तो जंगली पालक का बॉटनिकल नेम क्या होता है? पोर्चुला का ओलेरेशिया होता है। क्या होता है? पोर्चुला का ओलेरेशिया होता है। ओके, अब बात करते हैं कांस का। तो कांस का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सेकेरम स्पॉन्टेनियम होता है। क्या होता है? कांस का बॉटनिकल नेम इसका होता है सेकेरम स्पॉन्टेनियम। क्या होता है? अगर बात की कांस का, तो कांस का बॉटनिकल नेम होता है सेकेरम स्पॉन्टेनियम। ठीक है, अब बात करते हैं बंदरा या फिर बांदरी, जिसके किस नाम से जाना जाता है यार? बंदरा या फिर बांदरी के नाम से जाना जाता है। तो इससे जाना जाता है सिटेरिया ग्लाका। क्या होता है यार? सिटेरिया ग्लूका भी जिसे बोला जाता है, या फिर सिटेरिया ग्लाका नाम से जिसे जाना जाता है। क्या होती है? ये बंदरा होती है, फिर बंदरी होती है। तो इसका नाम क्या होता है? बॉटनिकल नेम इसका होता है सिटेरिया ग्लूका होता है। क्या होता है? सिटेरिया ग्लूका होता है। अब बात करते हैं मकोई। ठीक है, इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना। अगर आपसे पूछता है मकोई और बरू, मकोई और बरू, तो यार इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना कि अगर आपसे मकोई, तो मकोई का तो क्या नाम होता है? सेलेनम नाइग्राम होता है। क्या होता है? सेलेनम नाइग्राम होता है। लेकिन अगर आपसे बरू के बारे में, तो बरू का नाम क्या होता है? सोरगम हेल्पेंस होता है। क्या होता है? अगर बात किया मकोई, तो मकोई का क्या होता है? सेलेनम नाइग्राम होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है बरू, तो बरू का क्या नाम होता है? सोरगम हेल्पेंस होता है। क्या होता है? सोरगम हेल्पेंस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टाइका। तो स्टाइका क्या होता है? एक प्लांट पैरासाइट वीड होता है। ठीक है, स्टाइका के बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है, स्टाइका क्या होता है? तो स्टाइका क्या होता है? एक प्लांट पैरासाइट वीड होता है। क्या होता है? एक परजीवी वीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया स्टाइका का बॉटनिकल नेम। तो स्टाइका बॉटनिकल नेम क्या होता है? स्टाइका स्पीसीज होती है। क्या होती है? स्टाइका स्पीसीज होता है। अब बात करते हैं गोखरू। तो गोखरू भी यार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो आपको यार है गोखरू का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है गोखरू का बॉटनिकल नेम, तो इसका क्या होता है? ट्राइवोलियस टेरेस्ट्रिस। क्या होता है? ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस होता है। क्या होता है? ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस होता है। ठीक है, गोखर का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस होता है। क्या होता है? ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस होता है। अब बात करते हैं पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा भी से कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो जल्दी से याद रखना कि अगर आपसे पत्थर चट्टा का बॉटनिकल नेम, ठीक है, अगर आपसे पत्थर चट्टा का बॉटनिकल नेम, तो इसका क्या होता है? ट्राइएंथीमा मोनोगाइना होता है। क्या होता है? पत्थर चट्टा का बॉटनिकल नेम इसका होता है ट्राइएंथीमा मोनोगाइना होता है। क्या होता है? ट्राइएंथीमा मोनोगाइना होता है। अब बात करते हैं मुनमुना। तो यहाँ मुनमुना का क्या होता है बॉटनिकल नेम? इसका होता है विसिया हिस्टोटा। क्या होता है? अगर बात किया मुनमुना, तो यहाँ मुनमुना का क्या होता है? विसिया हिस्टोटा होता है। क्या होता है? अगर बात किया मुनमुना, तो यहाँ मुनमुना का जो बॉटनिकल नेम होता है ये होता है विसिया हिस्टोटा। क्या होता है? विसिया हिस्टोटा होता है। अब बात करते हैं जड़बेरी। तो यहाँ जड़बेरी की अगर बात की जाए, अगर बात की जड़बेरी, तो जड़बेरी का तो क्या नाम होता है? जिजिबस रोटेंडिफोलिया होता है। कितना होता है यहाँ? जिजिबस रोटेंडिफोलिया होता है। और अगर बात करते हैं सावा, तो यहाँ सावा जिसे यहाँ सामा घास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं जड़बेरी, तो जड़बेरी का तो क्या होता है? जिजिबस रोटेंडिफोलिया होता है। लेकिन अगर बात की सांबा, जिसे यहाँ सांबा घास के नाम से बोला जाता है, तो इसका नाम क्या होता है? इचाइनोकोला कोलिनम होता है। क्या होता है? अगर बात की सांवा, तो सांवा का बॉटनिकल नेम होता है यहाँ इचाइनोकोला कोलिनम। क्या होता है? इचाइनोकोला कोलिनम होता है। और आज का हमारा लास्ट है कि सिरस, जिसे यहाँ थेस घास के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिर है जिसे यहाँ थेच घास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थेस घास के नाम से जाना जाता है। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? इसका होता है इम्प्रेटा सिलेंड्रिका। क्या होता है? इम्प्रेटा सिलेंड्रिका होता है। क्या होता है? इम्प्रेटा सिलेंड्रिका इसका बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी जो आपके मेजर बिट थे उन सभी को यहाँ पर क्लियर कर दिया है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इसलिए अगर आपको ये याद हुए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को आप दोबारा से रिपीट कर लीजिए, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लीजिए, आपके 5 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट नंबर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।